हेलो साथियों, वेलकम टू यूपी एग्जाम्स वाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, पॉलिटी की जो मास्टर सीरीज चल रही है उसमें अब अगला चैप्टर है प्रधानमंत्री का। तो आज प्रधानमंत्री से रिलेटेड सवाल देखेंगे। आप सब जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री भारत के वास्तविक प्रमुख होते हैं कार्यपालिका के, मतलब पूरी सरकार जो होती है अर्थात मंत्रिपरिषद होती है वो उन्हीं के नेतृत्व में चलती है। तो कह सकते हैं हम लोग कि प्रधानमंत्री देश के वास्तविक लीडर होते हैं। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं, लेकिन वास्तविक रियल में अगर कोई हेड है हमारे देश का तो वो प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको याद रखना होता है कि प्रधानमंत्री ही देश को लीड करता है, ना कि राष्ट्रपति देश को लीड करते हैं। राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देश को लीड करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो प्रधानमंत्री के सवाल हम लोग करेंगे। आप सभी लोग आ जाओ। आप सभी को मेरा नमस्ते। ठीक है, एक एक करके सवाल करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन या लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो अधिकतम कितने समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रह सकता है? आप जानते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना पड़ता है, मतलब आप लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य हो। अगर आप दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं है तो 6 महीने तक तो प्रधानमंत्री रह सकते हैं। 6 महीने के बाद फिर वो पद चला जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सर 6 मंथ। चलिए ठीक है। आगे, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के, राष्ट्रीय विकास परिषद के, इनके पदेन अध्यक्ष होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के, तो भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग कब बना था सर? तो आप सब जानते हैं कि सर नीति आयोग भारत में 1 जनवरी सन 2015 से अस्तित्व में है। कब से? 1 जनवरी सन 2015 से अस्तित्व में है भारत में। आप लोग इस बात को याद रखेंगे। चलो अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। और ये प्रोविजन जो दे रखा है कि भैया नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे प्रधानमंत्री की, कौन से आर्टिकल में? तो 75 के 1 में। तो आर्टिकल 75 सही हो जाएगा। आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में है कि भारत में प्रधानमंत्री होंगे, मतलब भारत में राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होंगे, है ना। और राष्ट्रपति इन्हीं की सहायता और सलाह से काम करेंगे और इनकी सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होते हैं। तो ऐसी बातें 74 में लिखी गई हैं, आपको बस याद रखना है। अगला, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। सिंपल। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? देखो, वैसे तो संविधान में कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं लिखी है, क्योंकि प्रधानमंत्री उसी व्यक्ति को बनाया जाता है जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, है ना। तो इसलिए आवश्यकता नहीं है बताने की, क्योंकि हमें पता है कि लोकसभा का सदस्य अगर आप होंगे तो कम से कम 25 साल की एज तो होगी। तो इट मीन्स 25 साल की उम्र में कम से कम कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, अर्थात कम से कम 25 साल उम्र होनी चाहिए। अगला सवाल कह रहा है, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता इनमें से कौन करता है? भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता इनमें से कौन करता है? तो आपको पता है आर्टिकल 74 में लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो मतलब प्रधानमंत्री इनका अध्यक्ष होता है मंत्रिपरिषद का। तो आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के लीडर होते हैं, लोकसभा के प्रमुख होते हैं, वो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, है ना। तो आपको इस बात को याद रखना है सभी साथियों को। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के अध्यक्ष भी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री मतलब 1947 में कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। 1947 से 1952 तक रहे, फिर 1952 से, है ना, दोबारा से बने वो 1957 तक रहे, 1957 से फिर 1962 तक, और 1962 से 1964 तक, मतलब 16 सालों तक देश के प्रधानमंत्री रहे, लगभग 17 सालों तक देश के प्रधानमंत्री रहे, है ना। 16 साल 10 महीने के आसपास। 27 मई 1964 को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप इस बात को याद रखेंगे। चलो, भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? देखो, भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकाल की कोई समय सीमा नहीं है। आप 5 साल कहते हैं, 5 साल प्रधानमंत्री का कार्यकाल नहीं होता, बल्कि वो लोकसभा का कार्यकाल होता है। इसमें पूछा आधिकारिक, ऑफिशियल, तो ऑफिशियल कोई कार्यकाल नहीं होता भारत के प्रधानमंत्री का। हो सकता है कि प्रधानमंत्री आज बने, कल को रिजाइन करना पड़ जाए, जैसे आपको पता है ना। अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी साहब का रहा, केवल 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे।
तो कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपके पास लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। तो अगर लोकसभा में आपके पास बहुमत नहीं है, और बहुमत कभी भी खत्म हो सकता है आपका, मतलब आपके सांसद दूसरे पार्टी में जा सकते हैं, तो बहुमत मेजोरिटी आपकी चली जाएगी। तो कोई फिक्स कार्यकाल थोड़े ना हुआ, तो कोई आधिकारिक या ऑफिशियल कार्यकाल भारत के प्रधानमंत्री का नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। कह रहा भारत के किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान एक बार भी संसद का सामना नहीं किया? मतलब वे कौन से प्रधानमंत्री थे भारत के जो प्रधानमंत्री रहते हुए एक बार भी संसद नहीं जा पाए, मतलब कभी मौका ही नहीं मिला उन्हें संसद के सत्र में भाग लेने का, संसद की कार्यवाही में भाग लेने का। तो ऐसा सवाल भी आपसे अगर पूछा जाए तो आप लोग क्या उत्तर देंगे? कि सर एक प्रधानमंत्री थे जिनको हम लोग चौधरी चरण सिंह के नाम से जानते हैं। चौधरी चरण सिंह साहब लगभग देश के 5 महीने तक प्रधानमंत्री रहे, है ना, और इस 5 महीने में वो एक बार भी संसद नहीं जा पाए, है ना। तो एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री रहते हुए कभी पार्लियामेंट नहीं गए, चौधरी चरण सिंह साहब। और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, आप इस बात को याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे। भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। अभी हाल ही में वर्ष 2024 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इनके जन्म दिवस को भारत में किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना, किसान दिवस के रूप में इनके जन्म दिवस को 23 दिसंबर, शायद आपको पता होगा। भारत रत्न से भी सम्मानित इनको किया जा चुका है ना। तो ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल है, कह रहा है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के कारण पद से हटने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मतलब जो है ना लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के कारण जिन्हें पद छोड़ना पड़ा था, है ना, जो पास हो गया था अविश्वास प्रस्ताव, क्योंकि बहुत सारे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही रिजाइन दे दिया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे जिन्हें, है ना, रिजाइन करना पड़ गया था क्योंकि एक वोट से इनकी सरकार गिर गई थी, अर्थात एक वोट कम था इनका। ठीक है, 1996 में एक वोट से सरकार गिर गई थी। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विपक्ष को लोकसभा में के कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन की आवश्यकता होती है? तो आप सब जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव भारत की सरकार को हटाने के लिए, मतलब प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाने के लिए लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव मतलब विपक्ष लेकर आता है लोकसभा में, यह दिखाने के लिए कि प्रधानमंत्री के पास मेजोरिटी नहीं है, प्रधानमंत्री के पास बहुमत नहीं है, इन्हें तो पद छोड़ देना चाहिए, है ना। तो अविश्वास प्रस्ताव अगर साधारण बहुमत से पास हो गया तो प्रधानमंत्री को रिजाइन करना पड़ता है। अब पूछ रहा है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए पहले ही कम से कम कितने सांसदों के हस्ताक्षर होंगे? तो 50। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सर 50 मेंबर्स के सिग्नेचर पहले ही करवाने पड़ते हैं इस पर। आगे, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल किया? देखो, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। लेकिन ये 5 साल पूरा नहीं कर पाए, ये अपना कार्यकाल 5 साल पूरा थोड़े ना कर पाए। मोरारजी देसाई 1977 में बने, 1979 में चले गए, 2 साल रहे, है ना। उसी प्रकार से आपके इंद्र कुमार गुजराल भी ये 5 साल पूरा नहीं कर पाए। अटल बिहारी वाजपेयी साहब पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपने 5 साल पूरे किए। आपको पता है 1999 में प्रधानमंत्री बने और 2004 तक रहे, है ना, मतलब लगभग 5 साल कंप्लीट कर लिए थे। तो पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं जो कांग्रेस से नहीं थे और 5 साल पूरे किए थे। मोदी जी हालांकि दूसरे हो गए इस मामले में। अगला सवाल कह रहा है प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले भारत के पहले ऐसे व्यक्ति कौन है जो उस समय राज्यसभा के सदस्य थे, है ना, जो उस समय राज्यसभा के सदस्य थे पहले। देखो 4 लोग अब तक ऐसे हुए हैं जिनमें इंदिरा गांधी जी जब 1966 में, है ना, देश की प्रधानमंत्री बनी थी तब वो राज्यसभा की सदस्य थी। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना, हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, पहले पूछा है ना, तो पहले में सभी नहीं हो सकते ना। मनमोहन सिंह भी राज्यसभा के सदस्य थे, एच.डी. देवगौड़ा साहब भी राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन पहले पूछा है यहाँ पे, तो पहले में कभी उपरयुक्त तो सभी नहीं होता है। आप इस बात को जानते हैं? हाँ जी सर, हम इस बात को जानते हैं। तो ये सवाल थे 15, है ना, 14, जो बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न थे आप सबके लिए। आप सभी से मैं कहूंगा कि आप इस सीरीज में बने रहें हमारे साथ, बहुत बढ़िया सीरीज चलती है। थैंक यू आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।